अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चौथी से सातवीं तक के FLN की सरगर्मियाँ चूँकि इल्मे रियाजी पर मुश्तमिल है FLN मैथ्स, तो इसमें मैथ्स के बहुत से सरगर्मियाँ होती हैं। एक या दो सरगर्मियों से निपटा ना हो तो ये इनकम्प्लीट होता है। इसके बहुत से सरगर्मियाँ होते हैं, जैसे जो भी मौजू हो उसका कॉन्सेप्ट, उससे जुड़ी मिसालें, फिर और उससे जुड़े मश्क, तो ये तमाम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो जुमला काबिलियतें हैं उसमें हम अभी सिर्फ पैमाइश पर ही रुके हैं। पैमाइश में ही 2-3 वीडियोस हो गए हैं, अभी पैमाइश का नहीं हुआ, क्योंकि पैमाइश में लंबाई की पैमाइश थी, बाद वज़न का था, उसके बाद हजम का था, और अब आइए देखते हैं वक्त के मुताल्लिक़। तो यहाँ पर हमने वक्त का पैमाइश के इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर है चौथी काबिलियत भी हो गई थी, 5वीं नहवी मसाइल भी हो गए थे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहवी मसाइल, इबारती मसाइल हो गए थे, और उसके बाद अड़तेगड़ो यानी पैमाइश में हमने मीटर का इस्तेमाल और पानी जो उसका इस्तेमाल यानी हजम का इस्तेमाल, तराजू वज़न का भी सीखा था। अब मुख्तलिफ मवाजना का इस्तेमाल करके भारी हल्के के माने बयान करेंगे, और दिन, हफ्ता, महीना, कल, आज के लिए आइडियाज़ बनाने के लिए कैलेंडर का इस्तेमाल करना, यानी मिन जुमला वक्त के बारे में बच्चों को बतलाना। तो उसके मुताल्लिक़ ये वीडियो है, और ये अभी अगर ये वक्त पर होगा तो ये 6ठी काबिलियत कंप्लीट होगी। अभी 7, 8, 9 अभी 3 काबिलियतें हैं, यानी 100 डेज़ की तरह नहीं है। FLN साल भर, चूँकि साल भर चलने वाला है और ये तफसीली अंदाज में है, तो हम वक्त के मुताल्लिक़ देखेंगे। देखें वक्त पर, तो ये वक्त के मुताल्लिक़ काबिलियतें हैं। यहाँ पर है, आपने पिछली जमातों में हफ्ता, दिनों, एक साल में महीनों, हर महीनों में दिनों की तादाद और बहुत से मालूमात हासिल कर चुके होंगे, इनको याद कीजिए। ये चौथी से सातवीं तक है, तो यहाँ पर बच्चे तीसरी और चौथी जमात में ही ये तमाम मौज़ूआत आकर रहते हैं। वक्त का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बच्चों को घड़ी ड्रा करना, और उसमें घड़ी के कांटे यानी इसका घंटे का काटा और मिनट का काटा, और उसमें पाए जाने वाले आधा 12 घंटे की घड़ी और 24 घंटे की घड़ी वगैरह भी थोड़ा बहुत रहता है। चौथी जमात में और 5वीं जमात में इल्मे रियाजी में इसके मुताल्लिक़ तफसीलात से हैं, और कलिका चतरिका में भी इसके मुताल्लिक़ बहुत से एक्टिविटीज़ थे, तो देख लेंगे। पिछली जमातों में आपने सीखा है। यहाँ पर क्या है, मुस्कान हफ्ते के दिनों को लिखते वक्त चंद दिनों के नाम छोड़ती है। छूटे हुए दिनों के नाम लिखने के लिए इसकी मदद कीजिए। आप पिछली जमात में साल के महीने, हर माह में आने वाले दिनों की तादाद के बारे में जान चुके हैं। इनको याद करते हुए सही जवाब से अल्फाज को मुकम्मल कीजिए। हर माह में कितने दिन होते हैं मालूम कराएं। तो यहाँ पर देखें, ये 2012 साल 2012 के मुताल्लिक़ है। ये जनवरी यहाँ से शुरू करेंगे। जनवरी 21 दिन, फरवरी में कितने दिन आएंगे, मार्च में कितने दिन आएंगे, अप्रैल में 30 दिन देकर है यहाँ पर, अप्रैल, मई में कितने दिन आएंगे, जून में कितने दिन आएंगे, जुलाई तो देकर है, अगस्त में कितने दिन आएंगे, और सितंबर में कितने, अक्टूबर, नवंबर में कितने, और दिसंबर में कितने। तो अब जनवरी में 31 दिन हैं, और दिसंबर में भी शायद 31 ही आएंगे। फरवरी में कितने दिन आते हैं बच्चों को पूछकर बताना होगा। उनको ही बच्चों को ही हिदायत दें कि कैलेंडर में देखकर लिखें कि जनवरी में कितने दिन आते हैं। जनवरी कैलेंडर बच्चों को हाथ में देकर बताएं कि जनवरी में 31 दिन आते हैं, वहीं पर मेंशन किया गया है। तो फरवरी में कितने दिन आते हैं, बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि फरवरी 28 दिन का होता है, और साल कभी लीप ईयर में वो 29 दिन होते हैं।
तो 2024 ये 2012 का है, तो क्या 2012 साले कबीसा है, साले में लीप ईयर है, तो बच्चों को पूछना होगा। क्योंकि जो भी 2024 भी लीप ईयर ही है, तो इसमें भी 29 दिन आएंगे 2024। तो 2012 में क्या वो लीप ईयर था, तो हम 2012 को किस तरह से तकसीम करेंगे, 4 से तकसीम करने पर हमको लीप ईयर मालूम हो जाएगा। चार तिरिक 12, तो ये भी 2012 भी साले कबीसा है, तो इसके लिए यहाँ 29 दिन। तो अब फरवरी 29 दिन है, तो मार्च कितने दिनों का, बच्चों को कैलेंडर देखकर कहें कि मार्च भी 31 दिन का होगा, लेकिन यहाँ पर 30 दिन का है, सॉरी यहाँ ये 29, तो यहाँ 31, तो ये अप्रैल मई 31 का, जून 31, जून 30 दिन, अप्रैल 30 दिन का वही देकर है। तो उसके बाद मई का महीना आता है, मई के महीने में 31, मई 31, और जून देखें, जून में 30 दिन आते हैं, जून में, जुलाई में 31, और अगस्त भी 31 दिन के आते हैं। उसके बाद देखें कैलेंडर में बच्चों को दिखाएं, अगस्त के बाद 30 आना था, लेकिन सितंबर भी 31 ही आता है। उसके बाद सॉरी जून 30 का महीना होगा, जुलाई 31 का, और अगस्त भी 31 का ही होगा, अगस्त भी 31 का ही होगा, सितंबर 30 का होगा, सितंबर 30 का होगा। ये 2 महीने बाजू बाजू आने वाले, 30 पर 1 और 30 पर 1 के होते हैं, 31 के, और अक्टूबर 30 पर 1 का होगा, अक्टूबर 30 पर 1 का होगा, नवंबर 30 का होगा, नवंबर 30 का होगा, तो दिसंबर 30 पर 1 का होगा। बच्चों को कैलेंडर कर समझा सकते हैं। हर माह में कितने दिन होते हैं, आसानी से समझ सकेंगे। खाका में बतलाए गए तरह हाथ को मोड़ करके उभरा हुआ हिस्सा 31 दिनों के लिए महीना जाहिर करती है, और दबा हुआ हिस्सा 30 दिनों का महीना जाहिर करते हैं। कौन से 2 महीने में 31 दिन हैं, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर हाथों मुट्ठी बांध कर देखते हैं, यहाँ से जनवरी कितने दिन का, जनवरी 31 यानी 31 दिन का, उभरा हुआ हिस्सा, ये दबा हुआ हिस्सा देखें, फरवरी जो 30 पर 1 नहीं है, ये 30 पर है, 30 पर 1 दिन है। देखिए ये 30 पर 1 दिन है, फरवरी नहीं है। फिर और मार्च, फरवरी 28 दिन का आता है, इसलिए मार्च 30 पर 1 का है, और अप्रैल 30 का है, फिर मई 30 पर 1 का है, जून 30 का है, और अगस्त 30 पर 1 का है, जुलाई 30 पर 1 का है। फिर अगस्त उसी से यानी एक क्लॉकवाइज जाता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज इसी तरह से आता है, तो अगस्त 30 पर 1 का, और सितंबर 30 का, और अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, और दिसंबर 31 का होता है, इस तरह से। और एक बार समझाती हूँ, देखें बच्चों को कहें कि मुट्ठी मोड़ लें, और उभरी हुई हड्डियाँ यानी उभरा हुआ हिस्सा 30 पर 1 का होता है, उभरा हुआ हिस्सा 30 पर 1 का होता है। तो इधर जो छोटी उंगली होती है उसका मुड़ा हुआ हिस्सा पहले 30 पर 1 का होता है, फरवरी 30 पर 1 का नहीं होता, मार्च 30 पर 1 का होता है, अप्रैल 30 पर 1 का नहीं होता, मई 30 पर 1 का होता है, जून 30 पर 1 का नहीं होता,
जुलाई 30 पर 1 का होता है। अब जुलाई के बाद अगस्त को फिर हम इसी तरह गए तो इसी तरह वापस आएंगे। तो यहाँ पर अगस्त 30 पर 1 का होता है, सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 30 पर 1 का होता है, नवंबर 30 का होता है, दिसंबर 30 पर 1 का होता है। इस तरह से बच्चों को समझाएं कि कौन से 2 महीने एक के बाद एक 30 पर 1 वाले होते हैं। तो जुलाई और अगस्त 30 पर 1 वाले होते हैं। तो उसके बाद है पिछली जमात में दिन तारीख पढ़ना सीख सकेंगे, उनके जवाब दीजिए। 1 माह में कितने दिन होते हैं, 1 साल में कितने दिन होते हैं, 1 हफ्ते में कितने दिन होते हैं, इनमें से 1 साल में हफ्तों की तादाद का हिसाब कैसे करोगे, सोचिए। ये बच्चों को सोचने का मौका दें और उनके हाथ में कैलेंडर देकर बात यानी समझा सकते हैं। 1 माह में कितने दिन होते हैं, उमूमन 30 और 31, फरवरी में छोड़कर तमाम महीनों में 30 और 31 होते हैं। इस तरह से बच्चों को क्वेश्चन दें सोचने के लिए और बात कैलेंडर हाथ में देकर समझा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें दिन, हफ्ता, जनवरी। जनवरी में कितने हफ्ते हैं, जनवरी में कितने हफ्ते हैं और कितने दिन। दिन तो 30 पर 1 है, दिन 30 पर 1 है। हफ्ता 1 2 3 4 5 यानी 5 हफ्ते आते हैं, 1 कम 5 हफ्ते आते हैं। फरवरी में कितने हफ्ते आते हैं, क्योंकि 28 और 29 का ही दिन होता है, लेकिन कंप्लीट हफ्ते सिर्फ 4 मिलते हैं और 28 या 29 दिन होते हैं। इसी तरह मार्च में यानी 4 हफ्ते और 3 दिन कम 5 हफ्ते होते हैं। 5 सत्ते 35 हो जाएंगे ना, इसलिए 3 दिन कम 5 हफ्ते होते हैं, तो मुकम्मल 4 हफ्ते होते हैं। अप्रैल में भी उसी तरह 4 हफ्ते 1 दिन कम 4 मीन्स 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते और 2 दिन होते हैं। और मई के महीने में 30 पर 1 दिन होते हैं। मई के महीने में यहाँ पर लिखना था शायद, मई के महीने में पहले मैं ओरली समझा देती हूँ। तो मई के महीने में 30 पर 1 दिन होते हैं, उमूमन सब में 4 हफ्ते ही। जून में 30 दिन होते हैं और 4 हफ्ते ही, लेकिन 5 हफ्ते को दिन बाकी रह जाए। जुलाई में 30 पर 1 दिन होते हैं और 4 हफ्ते ही होते हैं, सब में 4 हफ्ते ही होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकेंगे, यानी जनवरी में दिन 30 पर 1 दिन 4 हफ्ते, और फरवरी में 28 या 29 4 हफ्ते, मार्च में भी 30 पर 1 4 हफ्ते, सब में 4 हफ्ते ही आएंगे, 4 4 4 4 4। और यहाँ पर 30 पर 1 अप्रैल में 30 दिन, मई में 30 पर 1 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 30 पर 1 दिन, सितंबर में अगस्त में 30 पर 1 दिन और सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। इस तरह से आएंगे दिन। और उसके बाद है, गौर कीजिए 1 साल के तमाम महीनों में हफ्ते और दिनों को जमा करें तो 28 हफ्ते, तो 40 पर 8 हफ्ते और 29 या 30 दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। 29 या 30 दिनों को हफ्ते में तब्दील करें तो 4 हफ्ते ही हो गए, इसलिए 1 साल में हफ्ते की जुमला तादाद 4 हफ्ते, यानी लिहाजा 52 हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं। पूरे साल के 52 हफ्ते वीक होते हैं। साल कबीसा यानी साल कबी यानी लीप ईयर। आपको हर माह दिनों की तादाद मालूम है, हर माह दिन में कितने होते हैं, 30 और 31। किस माह में कम दिन होते हैं, फरवरी में कम। फरवरी माह में दिनों के बारे में सोचने का मौका दें।
अब आता है वक्त की पैमाइश। पिछली जमात में आप घड़ी की वक्त बताती है और वक्त को पढ़ना सीख चुके हैं। इसको याद करते हुए इनके जवाब दीजिए। घड़ी की तस्वीर देखिए। घड़ी के डायल में जुमला कितने मसावी हिस्से बनाए गए? यानी घड़ी में जुमला 12 हिस्से मसावी बनाए गए हैं। घड़ी में बड़ी सुई क्या जाहिर करती है? घड़ी में 2 सुइयां हैं, ये छोटी सुई और बड़ी सुई। बड़ी सुई यानी मिनट को जाहिर करती है, छोटी सुई घंटा जाहिर करती है। घड़ी में छोटी सुई घंटा जाहिर करते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। बच्चों को समझाना होगा कि 5-5-5-5 मिनट करते हुए 12 तक पहुंचेगी तो 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और यहाँ पर देखें, ज़ैल की घड़ी में बतलाए गए वक्त को पढ़िए, बतलाए गए वक्त को डैश में लिखें। यहाँ पर तो यहाँ पर बच्चे किस तरह से लिखेंगे? छोटा कांटा 3 के पास है और अगर ये समझें घड़ी है, हम बच्चों को घड़ी बनाना सिखाते हैं, यानी दायरा डाल लेंगे 12, 6, 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9। तो यहाँ पर छोटी सुई जो है वो घंटा जाहिर करती है, बड़ी सुई मिनट जाहिर करती है। अगर सुई करेक्ट 3 पर है और बड़ा कांटा 12 पर है तो 3 बजे हैं। अगर वही कांटा 10 पर आ जाए, यानी 5 मिनट यहाँ को आए तो 10 मिनट, तो 3:10, 3 घंटे 10 मिनट, तो 3 घंटे 10 मिनट होगा। इस तरह से अब यहाँ पर देखें, बच्चों को समझाना होगा कि घड़ी में अगर यहाँ 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 इस तरह से है। और छोटी सुई 6 के पास है, छोटी सुई 6 के पास है, लेकिन बड़ी सुई 12 के पास नहीं है, तो अभी वो 8 के पास है। तो अभी कितने 20 मिनट बाकी हैं 6 बजने के लिए। तो हम लिखेंगे 5 बजे से यहाँ पर आते तो 5, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, 5, 35, 5, 40। तो वक्त है 5:40। इसलिए चूंकि 40 मिनट का सफ़र तय करके है, इसलिए छोटी सुई 5 से हटते हटते 6 के जानिब आ गई है। अगर वो बड़ी सुई 12 पर चले जाएगी तो एग्जैक्ट 6 बजे होंगे, लेकिन अब 5:40 है। इसी तरह से ये 4:45 है। घड़ी के नीचे वक्त लिखा है, वक्त के मुनासिबत से छोटी और बड़ी सुई लिखे। 2:20। तो 20 मिनट को हम पहले बड़ी सुई 20 मिनट की, छोटी सुई 2 बजे, यानी 2:20। 3:15। तो छोटी सुई 3 और बड़ी सुई भी 3 पर ही होगी। 3:15। 7:35। तो देखिए 35 मिनट को हम कांटा इधर ले लेकर आएंगे और 7 का कांटा भी इसी जानिब होगा। 7:35। 7 से हटकर वो 8 और 7 के बीच में होगा काट। में देखिए 10:15 है। घड़ी में बताए गए वक्त को पढ़िए और लिखिए। 10 घंटे और 15 मिनट। आपको कसर के बारे में मालूम है, इसको कसर का तस्वर इस्तेमाल करके किस तरह कहते हैं, सोचिए। कसर घंटे 10.25 घंटे कहते हैं। इसी तरह ज़ैल की घड़ी में बतला गए वक्त को लिखिए। तो यहाँ पर 10:15 लिखेंगे। कसर में 1 पौ, आधा, पौना आता है, तो वक्त के लिए हम पौ को सवा इस्तेमाल करते हैं और आधे के लिए यानी 5:30 बजे
3:30 बजे, 4:30 बजे, इस तरह से अगर 6 के पास आए तो काटा हम साढ़े इस्तेमाल करते हैं। साढ़े, इस तरह से अगर आया तो 8:30 बजे ऐसा कहेंगे, 6 के पास आ गए। वही सुई अगर 3 के पास आई तो 10:15 बजे। और पौना, 3/4 को हम पौना कहते हैं। अगर काटा 3/4 पर आ गया तो पौना इस्तेमाल करेंगे, जैसे 9:15, 9:15, 9:15, इस तरह से कहेंगे। इसी तरह से अगर जिनके कसर में हम देखेंगे तो ये है सवा, ये है साढ़े, और ये पौने, पौने इस्तेमाल करते हैं। ये सवा है 1/4, ये है 1/2, ये है 3/4, ये पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हम अगर सुई 3 पर आएगी तो सवा, 2:15, 3:15, 4:15, 5:15, 6:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, इस तरह से। क्योंकि 1:15 नहीं कहते हम, सिर्फ सवा घंटा कहते हैं। 1:15 उम्मन नहीं कहा जाता, सिर्फ सवा घंटा का मतलब 1:15 है। तो इसी तरह से अगर सुई 6 के जानिब आ गई तो हम साढ़े बोलते हैं। 1:30 नहीं बोलेंगे, 1:30 बजा बोलेंगे, 1:30, 2:30, 3:30, 1:30, 1 और 2 को हम 1:30, 2:30 नहीं बोलते। जो नहीं बोलना जानते वो 1:30, 2:30 कहते हैं बच्चे। तो 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, इस तरह से कहेंगे। तो ये हुआ। अगर पौना आ गया तो यानी अगर छोटा यानी घंटे का काटा, यानी बड़ी सुई अगर 9 के जानिब आ गई तो हम पौना कहेंगे। जैसे पौना घंटा, 1:15 नहीं कहेंगे, पौना घंटा। 2:15, 3:15, 4:15, 5:15, 6:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, इस तरह से हम कसर में कहेंगे। ओके, बतलाए गए वक्त को लिखिए। देखिए 9:30, इसे हम 9:30 कसर में कहना हो तो 9:30, 9:30। और इसे कहेंगे अभी 9:15 को 5 मिनट बाकी है तो 8:40। तो 9:15 को 5 मिनट बाकी है। इस तरह से यहाँ पर बच्चे टाइम लिखेंगे। इन सरगर्मियों में कौन सी सरगर्मियाँ सुबह के वक्त अंजाम देंगे और दोपहर के वक्त किए जाने वाली सरगर्मियाँ कौन कौन से हैं, जिद्दुल लिखिए। ये आसान है बच्चे। सुबह के वक्त में की जाने वाली सरगर्मियाँ, यानी सुबह जल्द उठेंगे बच्चे, मुँह हाथ धोकर अरबी के लिए जाएंगे नमाज पढ़ते हुए। बाद में नाश्ता होगा, नाश्ते के बाद यूनिफॉर्म पहनते हुए स्कूल के जानिब रुख करेंगे। तो ये लिस्ट वो लिखेंगे। और यहाँ से यानी शाम के वक्त, दोपहर में की जाने वाली सरगर्मियाँ। दोपहर में स्कूल में जिनके बच्चे होते हैं मदरसे में तो 12:40 पर खाने का वक्फा होगा। खाना खाने के बाद थोड़ा वो रेस्ट लेकर या खेल कूद कर 1-1:30 बजे फिर से वापस क्लास में होंगे। क्लास के बाद उनके जो पीरियड्स हैं वो होते हैं, उसमें फिर वक्फा होता है, छोटा वक्फा। बाद 4 बजे स्कूल की छुट्टी होगी, शाम की छुट्टी। उसके बाद घर जाएंगे, घर जाकर थोड़ा बहुत खेलेंगे, फिर अरबी या ट्यूशन्स के लिए जाएंगे। इस तरह से वो बच्चे अपने सरगर्मियाँ लिखेंगे। यहाँ पर देखें, क़ब्ल ज़वाल बाद ज़वाल का मतलब क्या है। क़ब्ल ज़वाल यानी AM और PM जिसे हम कहते हैं। आधी रात के 12 घंटे से दोपहर के 12 घंटों तक के वक्त को हम क़ब्ल ज़वाल यानी AM कहेंगे। और दोपहर 12 घंटों से आधी रात 12 घंटों तक के वक्त को बाद ज़वाल यानी PM कहेंगे।
बच्चों को हम समझाते। सरगर्मी 1, इस तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए। तस्वीर में फौजिया मदरसे को जाते वक्त घड़ी जाहिर कर रही है, क़ब्ल ज़वाल है या बाद ज़वाल है। तो चूँकि मदरसे को सुबह का वक्त है तो ये क़ब्ल ज़वाल है, AM 10 AM क़ब्ल ज़वाल। अब ये वही घड़ी रही में किसान और खेत से आ रहा है, तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए। वही घड़ी है तो शाम के 6 बजे हैं और बाद ज़वाल है 6 PM। तो इस तरह से क्या वक्त को 24 घंटों की घड़ी में कह सकोगे? सुलेमान रेल में टुमकुर जाने के लिए टिकट खरीदता है। टिकट में रेल की रवानगी का वक्त 14 घंटे रखा है और घबरा गया क्योंकि इसको 12 घंटों वाली घड़ी में ही पढ़ना जानता था। रेल की रवानगी के वक्त को 24 घंटों की घड़ी में किस तरह कह सकते हैं? तो बच्चों को हम इस तरह से समझा सकते हैं, 12 घंटे हैं, फिर से हम ऊपर एक घड़ी डाल लेंगे, फिर से एक हम घड़ी डालेंगे। अब 12 के बाद आता है यहाँ 13, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये हो गया 23 और यहाँ पर 24। अब वो 14 घंटे रेल में वक्त है 14 घंटे। तो चूँकि 14 मीन्स दोपहर के, यहाँ पर देखें ये रात से AM 12 घंटे से लेकर रात के 12 घंटे से लेकर दोपहर के 12 घंटे तक AM होता है ना क़ब्ल ज़वाल। उसके बाद 13 घंटे से बाद ज़वाल शुरू होता है ना 12 के बाद से, ये PM होता है। तो 14 घंटे यानी 2 घंटे, दोपहर के 2 घंटे, तो ये PM होता है। 12 के बाद 13 घंटे को भी PM, 24 घंटे तक भी PM होगा, यानी 13 घंटे मीन्स 1 घंटा दोपहर का, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, फिर 12 घंटे, नहीं रात के 12 घंटे इंटरनेशनली टाइम के लिहाज से 24 घंटे होते हैं। इस तरह से और 14 घंटे बाद ज़वाल के 2 घंटे करके मालूम होता है। 24 घंटों की घड़ी में 12 घंटे की घड़ी के वक्त किस तरह तब्दील कर सकोगे, ये है। तो वही है ये। अब ये देख रहे हैं, झेल में दिए गए वक्त के लिए क़ब्ल या बाद ज़वाल लिखिए। ये आसान है। शाम 4:30 बजे यानी 4:50 पर तो PM हो गई। सुबह 7 बजे AM क़ब्ल ज़वाल। 13 बजे यानी दोपहर का 1 बजा है PM। 17 बजे PM, 17 बजे यानी 5:30 बजे PM होगा बाद ज़वाल। सलमा की डायरी दी गई है। 24 घंटों की घड़ी में क़ब्ल बाद ज़वाल में लिखिए। सलमा सुबह 6 बजे उठती है तो क़ब्ल ज़वाल सुबह 6:30 बजे नहाएगी क़ब्ल ज़वाल। सुबह 7 से 8:30 इसकी वालिदा घरेलू काम में मदद करेगी क़ब्ल ज़वाल। सुबह 8:30 बजे मदरसा जाएगी क़ब्ल ज़वाल। 12:30 बजे को खाना खाएगी तो यहाँ पर यह आएगा बाद ज़वाल। यहाँ पर 12:30 बजे खाना खाएगी, बाद 5:30 बजे को खेलेगी बाद ज़वाल। रात को 9 बजे सोएगी बाद ज़वाल। इजी है। एक किसान के निज़ामुल औक़ात के फहरिस्त में रवानगी का वक्त 9:30 घंटे बतलाया गया है। इसको 12 घंटे की घड़ी में वक्त लिखिए। यानी जिस तरह हम घड़ी बनाए थे उसके लिहाज से ये रात के 7:30 बजे होंगे। आप घड़ी इस तरह से बनाएं और फिर 24 घंटे की घड़ी साथ में बनाएं तो शाम के 7 बजे यानी बाद ज़वाल।
एक हवाई जहाज के पहुंचने का वक्त 20 घंटे बतलाया गया है। इस वक्त को 12 घंटों की घड़ी में लिखिए। 20 घंटे यानी 8 बजे, शाम के 8 बजे PM। तो ये हुआ वक्त का। नेक्स्ट जो काबिलियत है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।